बहरूपिया बन गया अल्लाह का वली। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। एक बहरूपिया कैसे बन गया अल्लाह का वली, एक सनसनीखेज वाकया आज आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के वलियों की क्या शान रखी है, क्या मर्तबा रखा है कि दोस्तों अल्लाह के वलियों की सोहबत अख्तियार करना तो दूर की बात, बल्कि कोई अगर अल्लाह के वलियों का लिबास भी अख्तियार कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको किस तरीके से बुलंदी अता फरमा देता है। दोस्तों आज एक सनसनीखेज वीडियो, एक बहरूपिया जिसका काम अपने शकल से लोगों को धोखा देना था, एक इंसान जो अपनी शकल को बदल बदल कर लोगों को धोखा देता था, कैसे वो इंसान बन गया अल्लाह का वली। दोस्तों आज एक सनसनीखेज वाकया आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले कि बहरूपिया और अल्लाह के वली का एक सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, एक दरबार में, एक बादशाह के दरबार में एक बहरूपिया रहा करता था। वो अपने रूप रंग को ऐसे बदल लेता था कि कोई उसको पहचान नहीं पाता था कि ये शख्स कौन है और अभी ये कौन है, बल्कि दोस्तों अलग अलग मुख्तलिफ किस्मों का सूरत वो बना लेता था बहरूपिया। वो बादशाह के दरबार में बैठा हुआ था, बादशाह भी अपने दरबार में बैठे हुए थे कि एक दिन बादशाह के दरबार में वही बहरूपिया कहने लगा कि मैं ऐसा अपना शक्ल बदल लेता हूँ कि मुझे कोई पहचान नहीं पाता है। बादशाह ने उसकी जब बातों को सुना तो कहा, सुनो, तुम चाहे किसी भी शक्ल में आ जाओ, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। वो बहरूपिया कहता है कि आलमपना बादशाह सलामत, आप मुझे नहीं पहचान पाओगे, किसी भी कीमत में आप मुझे नहीं पहचान पाओगे। बादशाह को जलाल आ जाता है और कहता है कि जाओ, तुम अपने शक्ल सूरत को बदल कर आओ, अगर मैं तुझे पहचान गया तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं तुझे पहचान नहीं पाया तो मैं तुझे बहुत सारा धन दौलत इनाम कराम से नवाज दूंगा। इस बात को सुनने के बाद दोस्तों वो बहरूपिया निकलता है बादशाह के दरबार को छोड़कर। उसके बाद जो कुछ होता है दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रब की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह जितने लोग इस वीडियो को लाइक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अल्लाह तू उनके माँ बाप की उम्र को 2 गुना बढ़ा दे, या अल्लाह उनके रोजी रोजगार को तो 2 गुना बढ़ा दे, या अल्लाह उनके सरों में जितने भी मुसीबत है, कर्ज है, या अल्लाह तू उसको दूर करने की रास्ता निकाल दे, या अल्लाह उनके घरों में, मालो कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन। बारकैब दोस्तों वो बहरूपिया बादशाह के दरबार में चैलेंज होने के बाद निकल जाता है। निकलने के बाद दोस्तों कुछ महीने तक बादशाह के सामने नहीं आता है। एक बार क्या है कि बादशाह के सलामत बादशाह के दरबार में वही बहरूपिया आता है हकीम का लिबास बदल कर, यानी वो अपने चेहरे को जिस तरीके का हकीम होता है, तबीब होते हैं, जिस आज के दौर का डॉक्टरी लिबास हकीम के लिबास में आता है, इसी तरह बादशाह के दरबार में जाता है, बादशाह को चेक उक करता है और उसके बाद बोलने लगता है कि बादशाह आपको तो बहुत सारा बीमारी है, आपको ये बीमारी है, वो बीमारी है, बीमारियों का एक लंबा लिस्ट वो हकीम बादशाह को बता देता है। अब दोस्तों बादशाह क्या थे कि बादशाह ने उसकी तरफ, उस बहरूपिये की तरफ एक बार देखा और देखने के बाद कहा कि सुनो, सामने आओ, और आने के बाद उसको 10-20 रुपये उसके हाथ में पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि जाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तू कोई हकीम नहीं बल्कि तू बहरूपिया है, वही बहरूपिया है जिसने चैलेंज किया था। बादशाह के इस बात को सुनने के बाद वो बहरूपिया वहाँ से निकलकर चला जाता है। बाहर के वहाँ से निकलकर जाने के बाद दोस्तों फिर बहुत सालों तक बादशाह के सामने वो बहरूपिया नहीं आता है। और एक बार क्या है कि कुछ साल गुजर जाने के बाद वो बहरूपिया एक बहुत बड़ा ताजिर का शक्ल अख्तियार कर लेता है और बादशाह के सैनिकों को रुपया पैसा खिलाकर बादशाह के महल में दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के बाद बादशाह को कहता है कि मैं आपके
शहर में बड़ा कारोबार खोलना चाहता हूँ, बड़ा कारोबार खोलना चाहता हूँ, मुझको इस चीज़ की इजाज़त चाहिए, यहाँ ज़मीन चाहिए वगैरह वगैरह तमाम बातें बादशाह को वो कहने लगता है कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके इलाके में, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बादशाह उस ताजिर की तरफ देखता है, उस व्यापारी की तरफ देखता है, और देखने के बाद उसको बुलाता है और फिर 10 रुपये हाथ में पकड़ा देता है और कहता है कि सुनो, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तू कोई बहुत बड़ा रईस नहीं बल्कि तू वही बहरूपिया है। अब क्या था दोस्तों, वो फिर पैसा लेता है, वो बहरूपिया पकड़ता है और वहाँ से वापस चला जाता है। अब दोस्तों वहाँ से जो वापस चला जाता है, अब बहुत साल गुजर जाए वो वापस नहीं आता है। 8-10 साल गुजर गए, वो बहरूपिया बादशाह के पास फिर अपने चैलेंज पूरा करने नहीं आता है। एक बार क्या था दोस्तों, इसी दौरान बादशाह के राज्य में कुछ ऐसा होता है कि बादशाह पर जिहाद करना जरूरी हो जाता है, जंग करना जरूरी हो जाता है। अब बादशाह अपने लश्कर के साथ जंग करने के लिए निकलता है। जब निकलता है तो कुछ किलोमीटर की दूरी में जाने के बाद देखता है कि लोग एक पहाड़ी की तरफ तांता लगाकर जा रहे हैं, एकदम दल के दल लोग जा रहे हैं। जब बादशाह ने पूछा कि आखिर सारे लोग इधर क्यों जा रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि बादशाह वहाँ एक ऐसे बुजुर्ग हैं, एक ऐसे अल्लाह के वली हैं पहाड़ियों में इबादत करता, कि उनकी बारगाह में जाकर जो भी दुआएं जो कराता है उनकी दुआ पूरी हो जाती है। अब बादशाह ये सोचा कि मैं तो जंग में जा ही रहा हूँ, ऐसा करता हूँ मैं भी उनके पास जाकर मैं अपनी फतेयाबी के लिए, अपनी जीत के लिए दुआ करा लूँ। बहरकैफ बादशाह उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास चले जाते हैं और चले जाने के बाद कहते हैं कि मैं बादशाह हूँ और मेरे हक में आप दुआ कर लें। वो बुजुर्ग उनके तरफ देखता है और देखने के बाद उनके लिए वो दुआ करता है कि या अल्लाह, जिस जायज मकसद के लिए ये निकल रहे हैं, या अल्लाह तू उनसे कबूल कर ले। अब दोस्तों बादशाह ने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ ऐसे भी आए हैं जिनकी दुआएं पूरी हो गई है, मन्नत पूरी हो गई है इनकी दुआओं के वसीले से। अब क्या है दोस्तों, बादशाह वहाँ से दुआ कराने के बाद वापस लौटने लगता है। जैसे ही मुड़ता है कि वो फकीर कहते हैं, वो बुजुर्ग कहते हैं कि बादशाह रुको। अब डर जाता है बादशाह, रुकता है, आता है कि कहता है हुजूर मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई खता तो नहीं हो गई। वो बहरूपिया, वो बुजुर्ग कहता है कि बादशाह क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही बहरूपिया हूं जिसने आपको चैलेंज किया था। अब बादशाह कहता है कि अगर आप बहरूपिया हो, वो बहरूपिया हो, तो फिर आपकी दुआएं कबूल कैसे होती है? कहा कि सुनो, मैंने जब आखिरी बार जब मैं आपसे मिला था उसके बाद आपने मुझे पहचाना तो मैं एक बयाबान में आ गया, इस जंगल में आ गया और बुजुर्गों वाला लिबास अख्तियार किया और इबादत करने लगा। कुछ दिन इबादत करने लगा, लोग मेरे पास आने लगे, मैंने उनके लिए जो भी दुआ किया वो पूरा हो गया। जब वो पूरा हो गया तो मैंने दिल से ये सोचा कि अल्लाह, अभी मैंने बुजुर्गों वाला सूरत अख्तियार किया है, लिबास अख्तियार किया है और मेरी दुआ में इतनी तासीर हो गई है कि मैं किसी के लिए दुआ कर देता हूं तो वो दुआ कबूल हो जाता है। मेरे दिल ने कहा कि छोड़ो, और उस दिन के बाद से दोस्तों आज तक मैं उसी जगह पर रुक कर दिन रात इबादत करने लगा। और इसी इबादत की बरकत है कि अल्लाह तबारक व ताला मेरी हर दुआ को कबूल कर लेता है। और फिर मैंने सारा बहरूपियापन छोड़ दिया, सारा लोगों को धोखा देना छोड़ दिया, सिर्फ रब को राजी करने के लिए इबादत किए जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखे अल्लाह की शान कि सिर्फ बुजुर्गों का लिबास पहना था उस बहरूपिये में, लेकिन उसमें इतनी तब्दीली आ गई कि वो अल्लाह का वली बन गया।